ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों के मायने अलग अलग बताए गए हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में यही कलयुग चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा यह सब लिखा हुआ है। ऐसा ही एक धार्मिक ग्रंथ है महाभारत, जिसमें श्री कृष्ण ने यह बताया है कि कैसे कलयुग में पाप बढ़ेगा। तो नमस्कार मित्रों, मुकुट टीवी हिंदी स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं। महाभारत के समय की बात है। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और यह जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों से कहते हैं कि आप सभी भाई वन में जाइए और आप सभी को जो कुछ सबसे पहले दिखे वह सब कुछ आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग प्रभाव बताऊंगा। तभी 5 भाई वन की ओर चले जाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य में पड़ गए और श्री कृष्ण के पास आकर सब कुछ बताया। युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान, मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। इसका क्या अर्थ है? कृपया करके मुझे समझाएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, 2 सूंड वाले हाथी का मतलब कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। तभी अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पक्षी है, उसके पंखों पर वेद और रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह देखकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। अर्जुन ने सभी दृश्य को श्री कृष्ण से बतलाया। तभी श्री कृष्ण बोले, आपने जो कुछ भी देखा है उसका कलयुग प्रभाव यह है कि जिस प्रकार से पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरेगा और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाएगा। चाहे कितने बड़े लोग क्यों ना हो, उनका ध्यान हमेशा धन रूपी यानी मांस के ऊपर ही होगा। महाराज भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता रहेगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसी के मोह माया और परिवार में ही बंद कर रहेगा और उसमें ही उलझा रहेगा। वहीं उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। चौथे भाई सहदेव ने देखा कि 6 से 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं एकदम खाली है। श्री कृष्ण बोले, सहदेव, कलयुग में अमीर आदमी लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी 5वें भाई नकुल ने यह देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़क कर आ रही है। बड़े बड़े वृक्ष और तने उसे रोक नहीं पा रहे हैं और ना ही अन्य शिलाओं से टकरा कर वह रुक रही है, परंतु अंत में अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श ही उसे रोक देता है। श्री कृष्ण जी बोले, कलयुग में मानव इतना नीचे गिर जाएगा, उसका जीवन इतना पतित होगा, यह सब केवल हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे यानी हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रोका जाएगा। अंततः कलयुग में हरि नाम ही सब कुछ होगा। तो मित्रों, इस घोर कलयुग से बचने के लिए एकमात्र तरीका यही है कि अपने कर्मों को अच्छे भाव से करते रहें और हरि कीर्तन में लगे रहें। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो लाते रहेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।